साथियों नमस्कार। ये है मिशन सक्सेस स्ट्रेटजी और मैं हूं डॉक्टर मधु कटियार। आज की इस वीडियो में हम लोक प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण विषय प्रशासनिक सुधार से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करेंगे। साथियों, इसके अंतर्गत हम यह देखेंगे कि प्रशासनिक सुधार करने के लिए कौन कौन सी समितियां गठित की गई हैं और उनके द्वारा कौन कौन सी सिफारिशें दी गई हैं। तो आइए देखते हैं। भारत में प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता के कारण पहला कारण था राजनीतिक परिवर्तन, पंचवर्षीय योजनाएं, भ्रष्टाचार का निवारण। ये तीन प्रमुख कारण थे जिसके कारण भारत में प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता हुई। अंग्रेजी काल में प्रशासनिक सुधार, इस युग में ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले प्रमुख आयोग जो शाही आयोग थे वो चार थे। एचिसन आयोग, ली आयोग, टाटनहम रिपोर्ट और इलिंगस्टन आयोग, ये चार जो है शाही आयोग गठित किए गए थे। अब आइए देखते हैं कि भारत में स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद प्रशासनिक सुधार की दिशा में कौन सी समितियां और आयोग गठित किए गए। तो साथियों, इसमें सबसे पहली जो समिति आती है वो है सचिवालय पुनर्गठन समिति या वाजपेयी समिति। ये जुलाई 1947 में गठित की गई थी और इसका जो मुख्य विषय था कि अधिकारियों की कमी की समस्या पर विचार हेतु ये समिति गठित की गई थी कि जो अधिकारियों की कमी है इसको कैसे दूर किया जाए। और इस समिति का गठन जो है 1947 में हुआ था। इसको वाजपेयी समिति या सचिवालय पुनर्गठन समिति के नाम से जाना जाता है। दूसरी समिति थी मितव्ययिता समिति और इसके अध्यक्ष कस्तूरी भाई लाल भाई थे और असैनिक व्यय विश्लेषण से संबंधित थी। तीसरी अत्यंत महत्वपूर्ण समिति थी आयंगर समिति प्रतिवेदन। ये 1949 में आया था और इसका जो मुख्य विश्लेषण विषय था वो था केंद्रीय सरकार के पुनर्गठन का अध्ययन करने के लिए एक सदस्यीय आयोग था और इसके जो अध्यक्ष थे वो एन गोपाल स्वामी थे। प्रमुख सिफारिश इसकी क्या थी? प्रमुख सिफारिश थी केंद्रीय मंत्रालयों को 4 ब्यूरो में पुनर्गठित किया जाए। वे 4 ब्यूरो कौन से हैं? पहला है प्राकृतिक साधन एवं कृषि ब्यूरो, उद्योग एवं व्यापार ब्यूरो, आयात एवं संचार ब्यूरो, श्रम और सामाजिक सेवा ब्यूरो। इन 4 ब्यूरो में गठित करने केंद्रीय मंत्रालयों को पुनर्गठित करने की बात कही थी और ये आयंगर समिति प्रतिवेदन है 1949 में आया था और एक सदस्य था और एन गोपाल स्वामी आयंगर इसके सदस्य थे। गोरवाला रिपोर्ट 1951 में आई थी और 30 अप्रैल 1951 को 70 पृष्ठों वाला एक प्रतिवेदन था और इसका मुख्य बिंदु था कि लोक प्रशासन पर प्रतिवेदन सरकार के सम्मुख इसने प्रस्तुत किया था। गोरवाला रिपोर्ट का जो सुझाव था या सब विषय था निकृष्ट सरकार तथा उत्कृष्ट प्रशासन अधिक से अधिक एक अस्थायी सम्मेलन होता है। ये गोरवाला समिति का मानना था और इसके मुख्य सुझाव थे। पहला, सर्वोत्तम महत्व की चीज़ों को प्राथमिकता दी जाए। व्यय के परिप्रेक्ष्य में परिणामों का मूल्यांकन हो कि मतलब कितना व्यय हो रहा उससे प्राप्त होने वाले क्या परिणाम हैं। नीतियाँ लागू करने वालों में ईमानदारी व सत्यनिष्ठा हो। मंत्रियों वरिष्ठ पदाधिकारियों के बीच अच्छे संबंध हों। विचलन यानी प्रतिभ्रष्टता का प्रतिकार, विधायकों में चरित्र बल, मंत्रियों में उत्तरदायित्व की भावना, प्रशासकों में स्वभाव की उनको उन्नत बनाकर। नियोजन के लिए उचित रूप से भर्ती की जाए, उचित प्रशिक्षण भी व्यवस्था की जाए और उचित आवंटन किया जाए। 5वीं जो समिति थी वो सरकारी उद्यमों के सफल संचालन के संबंध में गोरवाला प्रतिवेदन 1951। साथियों, गोरवाला प्रतिवेदन ये दूसरा प्रतिवेदन था जो 1951 में आया था और इसकी जो है प्रमुख बातें थी सरकारी उद्यम तथा निजी उद्यमों की तुलना करना और सफल संचालन के उपाय। गोपाल स्वामी प्रतिवेदन, साथियों ये गोपाल स्वामी प्रतिवेदन 1952 में आया था और RN गोपाल स्वामी ने सरकारी तंत्र की कार्यकुशलता में वृद्धि पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। इसमें केंद्रीय सरकार के संपूर्ण प्रशासनिक संगठन तथा कार्यप्रणाली की आलोचनात्मक समीक्षा की गई थी। इसके बाद अत्यंत महत्वपूर्ण, कई बार परीक्षा में पूछा गया, पाल एच एप्पलेबी प्रतिवेदन की जो नियुक्ति सितंबर 1952 में की गई थी और इसने अपना प्रतिवेदन 15 जून 1953 को 3000 शब्दों में प्रस्तुत किया था और इसका मुख्य विषय था क्या था? भारत में लोक प्रशासन सर्वेक्षण प्रतिवेदन के नाम से था। ये कुल 12 सिफारिशें दी थी और दूसरा जो प्रतिवेदन था ये 1956 में 59 पृष्ठों में आया था। भारतीय प्रशासन व्यवस्था की पुनः परीक्षा
सरकार के औद्योगिक वाणिज्यिक उपक्रमों के संदर्भ में इसका विषय था। इस प्रतिवेदन में लोक निगमों की स्वायत्तता की वृद्धि के लिए जोरदार वकालत की गई थी। साथियों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हुआ और यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को हमारी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए साथियों धन्यवाद।